अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से हासिल होती है तो वो सोर्सेज कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होती है। टोटल 4 गैसेस इन्वॉल्व होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और उनमें जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज में पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में रेस्पायरेशन होता है, यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। डीकम्पोजिशन यानी ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो उसी दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और ओशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज़ भी करता है। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ भी होती है ओशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं जो ज़मीन फट के लावा रिलीज़ होती है, तो उसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और वाइल्ड फायर से भी, जंगल में जब आग लग जाती है, तो ये नेचुरल सोर्सेज थे कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज पर है। ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। सबसे पहले कंबस्शन होती है, यानी फ्यूल की बर्निंग कंबस्शन होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलात की कटाई होती है, और वहाँ पर फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो काट दिए जाते हैं। प्लांट्स या ट्रीज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक शक्ल में मौजूद होती है वो डिग्रेड हो जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसा कि सीमेंट इंडस्ट्री होती है, तो उससे जो स्मोक रिलीज़ होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। एग्रीकल्चर में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जैसा कि फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको जब फील्ड में यूज़ किए जाते हैं तो फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और फिर लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन होती है, मुख्तलिफ व्हीकल्स चलते हैं, फ्यूल की बर्निंग करते हैं, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एवरेज कंसनट्रेशन है ईयर में वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। तो ये एक मुख्तसर टॉपिक था आज का, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थैंक यू।